हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप स्टार के यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सीटेट जो दिसंबर 2024 था वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट का मतलब है उसका रिजल्ट भी आ चुका है। जो कैंडिडेट एग्जाम क्लियर किया अच्छी बात है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का किसी भी रीजन से या तो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या फिर इस बार अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उन सभी को अब इंतजार है जो आपका जुलाई सीटेट 2025 एक्सपेक्टेड है उसको लेकर, और उसी के साथ में कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं कि कब तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा एग्जाम आएगा, क्या क्या चीजें रहती हैं, किस तरह से टाइमलाइन रहने वाली है या रहने की उम्मीद जनरल वे में जो फॉलो किया जाता है सीटेट के थ्रू वो क्या रहने वाली है। तो वो डिस्कस सभी पॉइंट्स हम आज की वीडियो में करेंगे, जिसमें से आप देख सकते हो नोटिफिकेशन कब आने वाला है या कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो एग्जाम डेट है वो कब, मतलब एक एक्सपेक्टेशन कितनी डेट तक रहेगी, मोड एग्जाम का क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी जो आपकी रहती है वो कौन कौन भर सकते हैं, और पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जो इंट्रोड्यूस होने की कुछ बातें हैं उसकी भी क्या चांसेस रहने वाले हैं। तो ये सभी पॉइंट आज की वीडियो में रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे, आपकी क्वेरीज का इसमें सोल्यूशन मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप रेगुलर हमारे व्यूअर हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करिएगा। इससे हमें थोड़ा अच्छा या फिर हम कह सकते हैं मोटिवेशन फील होता है जैसे जैसे आप लाइक्स और शेयर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपका जो एग्जाम है सीटेट जुलाई, ये जुलाई हमने नाम क्यों दिया या जुलाई की ही क्यों एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि सीटेट जो है वो एग्जाम 2 बार साल में कराता है, या फिर हम कह सकते हैं कोविड से पहले कोविड के बाद भी एग्जाम जो है वो 2 बार साल में कराने का सीटेट का हमेशा से सिस्टम चलता है, जिसमें एक एग्जाम आपका दिसंबर जनवरी में और दूसरा आपका जून जुलाई अगस्त, इन 3 महीने के बीच में आप कह सकते हैं जुलाई अगस्त के आसपास में एक ही एग्जाम रहता है। तो 2 साल में 2 एग्जाम कराता है। तो अभी आपका जो एग्जाम था वो दिसंबर 2024 का आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो जो नेक्स्ट एग्जाम है वो बनेगा आपका जुलाई 25 का, मतलब 2025 का। अब यहां से देखो, एक जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए ऐड कर देता हूं, जिनका रिजल्ट्स आया है और कैंडिडेट्स पास कर गए हैं उनकी जल्द ही नेक्स्ट 10-15 डेज में आपको मार्कशीट्स जो है अवेलेबल हो जाएंगे डिजी लॉकर पे। अगर किसी का क्वेश्चन क्वेरी है कि कैसे डाउनलोड कर सकता है तो आप कमेंट में बताइएगा, या फिर वैसे भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। डिजी लॉकर पे उसका डॉक्यूमेंट आता है, कैसे डाउनलोड करेंगे वो हम उससे जो भी है वीडियो के लिए बना देंगे अगर कोई भी डाउट है, अदरवाइज हमारे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। तो ये 2024 का जो दिसंबर था उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जस्ट मैंने ऐड की। अब आते हैं वापस 2025 पे। तो आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ, तो अब एक्सपेक्टेशन है हमारा जुलाई में एग्जाम होने की। तो देखिए अब नोटिफिकेशन कब एक्सपेक्ट करते हैं, इससे थोड़ा सा रिवर्स करके चलेंगे। जब हम एग्जाम को कह रहे हैं कि एग्जाम जो होगा आपका जुलाई 2025 में आपका एक्सपेक्टेड है, जिसमें जुलाई भी लगभग 10 जुलाई तक एग्जाम, मतलब आपका 1 और 2 जो भी आपका संडे रहेगा उसी में आपका एग्जाम क्या होता है जनरली हो जाता है। बाकी डिपेंड ऑन सिचुएशन या फिर आपका जो कह सकते हैं स्लॉट कब खाली रहता है वो कभी भी हो सकता है संडे में। बट आपका एग्जाम जो है वो जुलाई मिड को आप टारगेट करेंगे। अगर मिड जुलाई आपका एग्जाम है किसी भी संडे में, ठीक है, ये आपका एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड है। अब यहां से अगर आप देखते हैं तो आपको जो फॉर्म है या नोटिफिकेशन है वो कब मिलने की चांस रहेगी, वो यहां से मिलती है आपकी फेब एंड में, ठीक है, जो फेब एंड है, या फिर यहां से मार्च 1st वीक, ठीक है। आपका जो एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है वो आपका फरवरी एंड और मार्च स्टार्टिंग में जो है या 1st वीक में है, आपका ये स्लॉट आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको करीब 1 महीने का टाइम आपको सीटेट फॉर्म फिल करने के लिए देता है। तो अगर आप प्लान करेंगे कि आपका मार्च 1st डेट पे भी या फिर फरवरी लास्ट में 20-25 में आपको फॉर्म देखने को मिलता है, तो ऑलमोस्ट मार्च आपका पूरा कवर होगा एग्जाम फिल, मतलब एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए, जिसके लिए आपके पास क्या होगा आगे। यहाँ पे मार्च में आपने कंप्लीटली फॉर्म फिल किया, पूरा मार्च में फॉर्म फिल करने के बाद मार्च के बाद जो आपके पास है 2 से 3 महीने आपको मिल जाते हैं। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, आपके पास एग्जैक्ट ये 3 महीने हैं। और 3 महीने के बाद जुलाई में, जुलाई 1st वीक, 2nd वीक या फिर जून लास्ट वीक में आपके एक्सपेक्टेड रहेगा कि आपका एग्जाम रहे।
तो यहां से आपके पास अगर आप जनवरी से देखेंगे तो 4 महीने हैं, अदरवाइज अगर फॉर्म से देखेंगे तो आपको 3 मंथ्स का टाइम, ये टाइम जो है वो आपका फॉर्म फिल होने की लास्ट डेट और एग्जाम के बीच का आपको टाइम लगभग 3 महीने का मिलता है। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। आप एग्जाम फॉर्म की फर्स्ट डेट से देखेंगे, नोटिफिकेशन डेट से देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 4 महीने का टाइम प्रिपरेशन के लिए मिलता है। उसके बाद आपका एग्जाम जैसे हमने बताया कि जुलाई में किसी भी डेट पे आगे रहने की चांस रहेगी। साथ में एक पॉइंट और ऐड करता हूं कि आपका जो इस बार था जो है सैटरडे एंड संडे, 2 शिफ्ट्स में आपका एग्जाम हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं है इस बार 2 शिफ्ट में हो। तो इसको आप मान के चलिएगा कि सिंगल जो आपकी शिफ्ट है वही आपकी रहेगी, सिंगल जो है आपकी शिफ्ट रहेगी और इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन भी करनी है। क्योंकि इस बार कुछ एग्जाम्स होने की वजह से पूरे सेंट्रल में एग्जाम कराना सेम डेट पे डिफिकल्ट था। कुछ कैंडिडेट किसी एक पर्टिकुलर सिटी में ज्यादा होने की वजह से उनको मैनेज करना डिफिकल्ट था। इसी वजह से क्या किया, वो डबल शिफ्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, बट जरूरी नहीं है वो परमानेंटली इंट्रोड्यूस रहे या परमानेंटली मेंटेन की जाए। तो इस बार आप एक्सपेक्ट करके चले गए कि शिफ्ट एक ही होगी जिसमें वो एग्जाम होने वाला है। शिफ्ट इन द सेंस एक ही दिन में आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होंगे। जिसने भी पेपर 1 देना होगा वो पेपर 1 दे सकते हैं, जिसको 2 देना है वो 2 दे सकते हैं, और 1 और 2 जिसको देना है वो भी सेम डे में ही देने वाले हैं। एग्जाम का मोड, अगर आप मोड एग्जाम देखेंगे तो ये आपका हमेशा रहता है अभी के केस में ऑफलाइन। अभी के केस का मतलब आपका ये है कि कोविड के ड्यूरेशन में एग्जाम को ऑनलाइन शिफ्ट किया गया था, लेकिन अभी एग्जाम जब से कोविड के बाद से ऑफलाइन कराया जा रहा है, कंटिन्यू इसी के ऑफलाइन मोड के थ्रू ही कराया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती, ये भी आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, तो आप इसी के अकॉर्डिंग भी प्लान कर सकते हैं। साथ ही कौन कौन सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं या फिर कौन कौन योग्य है एग्जाम देने के लिए और उसकी मान्यता प्राप्त करने के लिए। तो अगर आप जो आपकी बीटीसी, बीएड, इस तरह का कोई भी एजुकेशनल डिग्री या डिप्लोमा रनिंग है, अगर आप उसको पास कर चुके हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर अपेयरिंग है, ठीक है। अपेयरिंग कैंडिडेट्स मतलब आपने जस्ट इनरोल किया है, उसके बाद भी आप भर सकते हैं। मान लीजिए इस साल आपने अभी जुलाई अगस्त के सेशन में अपने यहाँ बीएड या बीटीसी में एडमिशन लिया, जिसको डीएलएड भी कहते हैं, और चाहते हैं कि अभी आपका फर्स्ट जो आपका कह सकते हैं जिनका ईयर सिस्टम है, ईयर सिस्टम का आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी अभी नहीं दिया, तो क्या आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं? तो यस, आप बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं। आपने चाहे एक भी सेमेस्टर या फिर एक भी ईयर का एग्जाम ना दिया हो, तब भी अपेयरिंग केस में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और बकायदा सर्टिफिकेट्स लेके वो मान्य भी, वैलिड भी रहेगा। तो आप वैलिड है, आप भर सकते हैं अगर आप अपेयरिंग या फिर आप अपनी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद पेपर 1 और पेपर 2 जो है, अभी से सभी को पता है पेपर 1 और पेपर 2 जो चलते आ रहे हैं वो सिस्टमेटिक अभी भी कंटिन्यू रहेंगे। रहा पेपर 3 की बात, तो पेपर 3 का अभी कोई इंफॉर्मेशन अभी के केस में नहीं मिल रही है, या कह सकते हैं अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लेकिन अगर यहां से एग्जाम या आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन अगर यहां से डिले होता है, फरवरी की बजाय मार्च अप्रैल में जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब मान लीजिए नोटिफिकेशन नहीं आता टाइमली, तो ऐसे केस में पेपर 3 भी इंट्रोड्यूस होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। उसका रीजन क्या है, सीटेट पेपर 3 के लिए अपने आप में स्लॉट खाली करेगा, सिलेबस बनाएगा और बाकी चीज भी इंप्लीमेंट करेगा। उसके लिए उसको चाहिएगा टाइम, जो कि आप ये मान सकते हैं जब आपका जनवरी में अभी एग्जाम का रिजल्ट आया है लास्ट सीटेट का, अभी अगले 5 से 10 दिन में आपको जो सर्टिफिकेट्स है वो रिसीव होंगे। तो ऑलरेडी आपका जो सीटेट प्रोसेस कर रहा है, सीबीएसई प्रोसेस कर रहा है, वो ऑलरेडी रनिंग है, और फिर वो 1 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन देता है। तो इसका मतलब उसको नया इंप्लीमेंट जल्दी सी वो अभी नहीं कर रहा है। हो सकता है बैकएंड में प्रोसेस कर रहा हो, लेकिन अभी के केस में उसके पास नहीं ऐसी चीजें रनिंग में है। साथ ही अगर यहां से डिले होता है तो नॉर्मल सी बात है वो पेपर 3 की तैयारी करेगा, जिसके लिए जैसे मैंने बताया सिलेबस भी आइडेंटिफाई करना है पूरा, कि आपको क्या पीजीटी के लिए सिलेबस कैसे टारगेट करना है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, वो सब चीजें यहां से वो देखेगा। इवन इसी का पेपर 3 का इम्पैक्ट पेपर 2 पे भी लाइटली रहेगा, और पेपर 2 में मॉडिफिकेशन के बाद हो सकता है पेपर 1 में भी हो। तो आप कह सकते हैं कि अगर पेपर 3 इंट्रोड्यूस होता है तो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में माइनर चेंजेस
देखने को मिल सकता है, माइनर टू मेजर बट चांसेस रहेगी। सिलेबस चेंज ज़्यादा नहीं रहता कभी भी, क्योंकि आपके टॉपिक्स वही है, एनसीईआरटी वही है, और टेट एग्जाम मतलब जो स्टेट टेट है उनके केस में एससीईआरटी भी सेम ही कोर्स को फॉलो करती है ऑलमोस्ट, लेकिन डिफरेंस आएगा डिफिकल्टी लेवल, प्लानिंग वाइज में, और ये डिस्ट्रीब्यूशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में एग्जैक्ट क्या फॉलो किया जाए जो इनको सेपरेट कर सके एक दूसरे से, और एक एग्जाम को कंडक्ट कराने को वैलिडेट कर सके, अच्छे से ये सब चीजें हो सके। तो ऐसे केस में जो बनती है चांसेस पेपर 3 की तभी बनेगी अगर नोटिफिकेशन यहाँ से फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में आपको देखने को नहीं मिलता। अगर टाइमली आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है तो पेपर 3 की चांसेस जो है इस बार भी शायद नहीं रहने वाली। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको जो टाइम फ्रेम है या फिर हम कह सकते हैं टाइमलाइन है जो नेक्स्ट सीटेट की, वो आपको क्लियर हुई होगी, और इसी के अकॉर्डिंग सीटेट फॉलो करता आ रहा है और इसी के अकॉर्डिंग ही आगे भी रहने वाली है। इसके अलावा सेम चीज है जो आप हमेशा से रहती है, अगर आप 90 नंबर लाते हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको एग्जाम क्लियर माना जाता है, जो कि आपका 60% है। अगर आप लाते हैं 82 आउट ऑफ 150 रिजर्वेशन कैटेगरीज में, रिजर्व कैटेगरीज में, तो आपका एग्जाम क्लियर माना जाता है। उस केस में आपका जो भी स्टेट है या जो भी आप वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हो और सीटेट का फॉर्म दिखाते हैं, मतलब सीटेट सर्टिफिकेट दिखाते हैं, उस केस में आपका जो रिजर्वेशन है वो वैलिड होना चाहिए, तो उस केस में आपके 82 पे भी क्लियर किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन में आपके लिए काफी सारी इन्फॉर्मेशन रही होगी जो कि आपके काम की थी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।